हेलो डिस्टेंट्स। आज हम क्लास 11 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में कि इफ साइन ए इज 4/5, साइन ए की वैल्यू 4/5 है एंड कोस बी की वैल्यू 5/13 है, वेयर ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, साथ में बी की वैल्यू की भी बात कर रहा है। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ना, जीरो लेस देन ए कोमा बी लेस देन 5/2। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास जो ए और बी एंगल है, यहाँ पे देखो साइन ए कोस बी है, इसमें जो ए और बी एंगल है ये जीरो से बड़े हैं और π/2 से छोटे हैं। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल हमें गिवन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भाई, है ना। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इसका मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू भी पता करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करनी है। अब कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे करनी है, मैं बताता हूँ। देखो आपके पास साइन ए है, कोस बी है, हमें कह रहा है ये जो वैल्यूज पता करनी है आपको किसकी। पहला हमें पार्ट है उसमें साइन ए प्लस बी है, सेकेंड पार्ट में कोस ए प्लस बी है, थर्ड पार्ट में साइन ए माइनस बी है और फोर्थ पार्ट में कोस ए माइनस बी है। ऑब्वियसली देखो फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार फॉर्मूले लिख लो, रटना नहीं है, बैठ के आराम से प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएंगे। एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में, हो जाएगा। नाउ मैंने कहा देख भाई, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने गया तो मेरे को पता है कि सिर्फ देखो इतना बेसिक नॉलेज तुम्हें हो गया होगा कि साइन ए और कोस बी से तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो साहब, साइन ए प्लस बी अगर बात कर रहे हो, साइन तो ईमानदार है, तो वो कहेगा देखो पहले मैं साइन ए फिर दूसरा कोस बी, प्लस है तो प्लस रहेगा, कोस ए साइन बी। अब हमने कहा हमारे पास तो साइन ए कोस बी की वैल्यू है, कोस ए और साइन बी की तो वैल्यू है ही नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे? तब आपको याद आया कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे को कुछ एंगल्स पता करने पड़ेंगे या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने पड़ेंगे ए और बी एंगल पे। तो कैसे पता करते हैं? देखो भाई, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले बोलेंगे सिंस साइन ए हमें क्या गिवन है, 4/5, तो साइन ए से हम को से पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होगी। ये देखो यहाँ पे तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब तुम इसको ऐसे याद नहीं रख के थोड़ी सी आदत डालो कि जब तुम्हें साइन पता है और कोस पता करना हो तो सीधा लिखो ना कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? देखो मैं तुम्हें हर छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा, इसलिए वीडियो लंबे भी मिलेंगे तुम्हारे को इस चैनल पे, क्योंकि भाई साहब बात है समझाने की, तो समझाया तो आराम से ही जाता है। जल्दी में ज़्यादा जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो फिर जो बच्चे कम पढ़े लिखे ना अपनी तरह, उनको कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ से आपने कहा कि सर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैंने कहा इसका मतलब कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है भाई साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन ए कितना है हमारा? 4/5, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस 16/25। एलसीएम लोगे तो बच्चा 25 आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 25 माइनस 16, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई किसकी भाई? कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, वो आ गई 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9/25। देखो कोस स्क्वायर ए है, अगर आपको कोस ए पता करना है तो उधर स्क्वायर रूट जाएगा, तो आप लगाओगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो प्लस का स्क्वायर है कि माइनस का। बट हमारे को ये पता है कि जो ए एंगल है, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन π/2 है। अगर ऐसी वैल्यू है तो आप क्या समझ रहे हैं कि सर एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ऐसे लिख सकते हो कि ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा ए वाले एंगल की बात ही कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम कहेंगे ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई साहब। अगर ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर कोस ए की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दैट इज 3/5। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछो, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/5 हमारा कोस है। सिमिलरली साहब हमारे को कोस बी पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस बी पता है, तो हम क्या पता करना चाहते हैं?
कोस बी पता है तो क्या करना चाहोगे आप, साइन भी चाहिएगा हमारे को। आप बोलेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी होगी। ठीक है ना, हम चारों पार्ट के लिए पहले ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं। नाउ देखो वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, अरे कोस स्क्वायर बी का मतलब कोस बी का होल स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 25/13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लोगे कितना आएगा 169, तो यहाँ लिखेंगे 169 में से 25 माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ गया बच्चा 144 डिवाइड बाय 169। ये हमारा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर बी के इक्वल। आप अगर साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या लगाओगे, अंडर रूट में 149 डिवाइड बाय 169 और प्लस माइनस साथ में, तो यहाँ से आपका आंसर आया प्लस माइनस 144 12 का स्क्वायर होता है और 169 13 का। आप फिर बताओगे सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साहेब p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 है, देयरफॉर साइन बी हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, तो हमारे पास कोस ए की वैल्यू आ गई है और साइन बी की वैल्यू आ गई। तो हम अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे फर्स्ट पार्ट को, तो हम कहेंगे देखो साहब फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में साइन ए प्लस बी बताना है, वो किसके इक्वल होता है भाई, वो हमारा इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, नाउ देखो साइन ए और कोस बी तो पता है, तुमने अभी भी पता किया कोस ए कितना आया 3/5 आया, और साइन बी पता किया वो कितना आया 12/13 आया, आया ना, अरे किया कि नहीं किया। हाँ सर देखो 12/13 साइन बी आया था, कोस ए हमारा 3/5 आया था, तो हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे साइन ए 4/5 है इंटू कोस बी गिवन है 5/13 प्लस कोस ए 3/5 है इंटू साइन बी 12/13 है। ठीक है, देखो 4 5 जा 20 और नीचे 13 5 जा 65, 13 5 जा 65 हो जाएंगे। सिमिलरली इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, अरे हाँ है ना, हाँ सर, तो 12 3 जा 36 प्लस में 36 डिवाइड बाय सेम 5 3 जा 5 13 जा 65, एलसीएम लोगे क्या आएगा भाई 65 आएगा सर, ऊपर प्लस हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम रहेंगे, ऊपर हो गया 56 नीचे आ गया 65, तो आपके पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 56 डिवाइड बाय 65। देखो तुम्हें जिसको स्लो लग रहा है ना कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ा लो, वीडियो की स्पीड, जिससे तुम्हारे को भी टेंशन नहीं हो और तुम्हें कोई बात समझ में नहीं है वहां पे एकदम स्लो करके देख लेना। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या पता करना है कोस ए प्लस बी। अब कोस ए प्लस बी के लिए हमें पहले कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कोस तो शैतान होता है, बोला था, आप देखो सीधी सी बात है, कैसे याद करना था, याद करने की ट्रिक क्या थी हमारी कि कोस ए प्लस बी, अब कोस तो बदमाश है, कोस बोला पहले मैं रहूंगा भाई, तो कोस ए कोस बी रहेगा, फिर बोला प्लस है तो माइनस लगाओ, फिर मैं साइन को दूंगा साइन ए साइन बी। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, देखो आपके पास क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू गिवन है कितनी है भाई 4/5, कोस बी की वैल्यू गिवन है 5/13, आपने पता किया कोस ए कितना आया 3/5 आया था क्या, हाँ सर 3/5 आया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ, और साइन बी कितना आया था, साइन बी हमारा आया 12/13। ठीक है, ना वैल्यू पुट कर दो भाई, कोस ए 3/5 इंटू कोस बी 5/13 माइनस साइन ए 4/5 इंटू साइन बी 12/13। क्या ये बात क्लियर हो रही है, वैल्यू पुट किए वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आया ना भाई 4/5 12/13 सब सही है ना। यहाँ पे देखो अब कोई बच्चा अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकता था, बट यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर एलसीएम लेने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 5 जा 15, 13 5 जा 65 माइनस 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 65, अगेन एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई 65 आएगा सर, ऊपर हो जाएगा 15 माइनस 48, माइनस कर लो इसको, तो 8 में से 5 गए 3 बचे
और 4 में से 1 गया तब भी 3 बचा, डिवाइड में आ गया 65, आंसर आएगा माइनस में। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। कोस ए प्लस बी, कभी पूरी मेहनत पे तुम पानी फेर दो लास्ट में जाके, ये लो सर पानी फेर दिया हमने। 33/65। क्लियर है सबको? सिमिलरली हम थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, साइन ए माइनस बी। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ज़्यादा समझने वाली बातें थी कि हमारे को कौन से एंगल पता करने हैं, ठीक है ना। नाउ साइन ए माइनस बी, अब साइन तो भाई साइन क्या कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद करने की थोड़े कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि बार बार रटना नहीं है, समझना है। साइन कह रहा है, देखो साहब कोई दिक्कत नहीं है, साइन हूँ मैं तो साइन ए कोस बी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोस ए साइन बी कर दो। क्या ये बात क्लियर है? वैल्यू पुट कर लो भाई साहब। साइन ए की वैल्यू 4/5 इंटू कोस बी की वैल्यू 5/13 माइनस कोस ए की वैल्यू 3/5 है, कोस ए की वैल्यू हमारे पास 3/5 है इंटू साइन बी की वैल्यू 12/13। ठीक है, अभी भी हमें कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना। कैंसिल नहीं करेंगे, हम बस एलसीएम लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 4×5 = 20, 13×5 = 65, क्योंकि बाद में एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आई। और 12×3 = 36 डिवाइड बाय 5×13 = 65। फिर से बच्चा एलसीएम लो, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 65 आएगा। और लिखोगे 20 - 36, तो आंसर आ गया -16 डिवाइड बाय 65। ये तुम्हारा आंसर आ गया भाई साइन ए माइनस बी का। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किधर? अगर है तो बताओ भाई। पक्का समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि कोस ए माइनस बी। अब फॉर्मूला याद नहीं है तब तो कुछ नहीं कर सकते हम। कोस है भाई साहब तो कोस तो अपनी चलाएगा, पहले का मैं आऊँगा कोस ए, बी किया इसने, फिर माइनस है तो प्लस हो गया, साइन ए साइन बी। वैल्यू हमारे को सबकी पता है। हाँ सर हम खुद पुट कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हो। कोस ए की वैल्यू 3/5, कोस बी की वैल्यू 5/30 प्लस साइन ए की वैल्यू 4/5 और साइन बी की वैल्यू 12/30। हमने कैलकुलेट की थी किसकी वैल्यू, कोस ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। नाउ अगेन एलसीएम, पहले मल्टीप्लाई 5×3 = 15, 13×5 = 65 हो जाएगा, प्लस 12×4 = 48, 5×13 = 65, फिर से एलसीएम 65 सर, ऐड कर दो न्यूमरेटर 15 + 48, 8 + 5 13 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63/65। प्लस में आंसर आएगा, ऑब्वियसली सर प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में कैसे आ सकता है। तो प्लस में आंसर हमने लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोस ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 63/65। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो बच्चा दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के भी दो क्वेश्चन है, पार्ट ए में दो क्वेश्चन है, तो आराम से देखो। पार्ट ए को हम समझते हैं सबसे पहले कि कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू 12/13 है, साइन बी की वैल्यू 4/5 है, और ए जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पे होता है π/2 बच्चा, और यहाँ पे होता है पाई। तो π/2 से बड़ी बट पाई से छोटी, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस के होते हैं, साइन एंड कोसेक। ये बात थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। और फिर कह रहा है बी एंगल जो वो जीरो से बड़ा है, तो हमने कहा जीरो, ये रहा जीरो से बड़ा, चला भाई आगे। और कहाँ चला गया, π/2 से छोटा है, मतलब बी एंगल किस में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल बी की जो भी वैल्यू है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमें समझ के चलना है, इसके बेसिस पे हमारे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? आपने कहा हाँ सर क्लियर है। हमारे को क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। मैंने कहा देख भाई, साइन ए प्लस बी की अगर आप हमसे वैल्यू पूछ रहे हो तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए होता है, कोस बी होता है, प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर आएगा कोस ए साइन बी। हमने कहा देखो भाई हमारे पास साइन ए क्या, हाँ है, कोस बी है, नहीं है सर, तो ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने कहा कोस ए है क्या, मैंने कहा नहीं, कोस ए भी नहीं है, बट साइन बी है क्या, हाँ सर हमारे पास साइन बी है, तो हमारे को कोस ए भी पता करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है कि कैसे पता चलता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है? ठीक है ना। तो ये देखो टीचर तो तुम्हारा क्लास में अगर बताते हैं तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि सबसे पहले ये वाला रूल लगा लो। अब तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्यों लगा लो, तो तुम हर चीज को वाई से थोड़ा सा कंपेयर किया करो तो समझ में आएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बताते तब भी थोड़ा सा वाई लगाया करो, थोड़ा सा वाई, ज्यादा वाई कॉन्सेप्ट में मत लगाया करो, क्योंकि एक बार समझ में आने दो तुम्हारे को।
फिर तुम उसमें वाई लगाना स्टार्ट किया करो। तो कॉन्सेप्ट में हम वाई नहीं लगाएंगे, बट क्वेश्चन समझते वक्त हम थोड़ा सा वाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं आएगी, कम दिक्कत आएगी। तो आपने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले हम कोस भी पता करेंगे। तो मैंने कहा देख, तेरे को याद क्या रखना है कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin² थीटा। सर ये क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा देख, कोस बी पता करने के लिए मैं साइन बी की हेल्प लूंगा, और साइन बी मुझे पता है, इसलिए मैं ये रूल लगा रहा हूँ। सिमिलरली फिर कोस ए लगाऊंगा तब भी ये रूल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोस स्क्वायर बी क्या होगा, 1 - sin² बी हो जाएगा, और कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 - sin² ए। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लगाते हैं पार्ट ए के लिए। तो मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले कोस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 - sin² ए। तो आपने कहा लगाओ। मैंने कहा देख, ये हो जाएगा 1 - sin² ए का मतलब है 12/13 का स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 - 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ओके, एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, 169 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 169 - 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ रहा है, और डिवाइड में 169 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो आप उधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 25 डिवाइड बाय 169, और आपके पास आंसर आ गया +/5/13। अब आपने सोचा कि सर प्लस की वैल्यू लूं कि माइनस की। मैंने कहा ए एंगल क्या है, तो आपने कहा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए एंगल की बातें क्या चल रही हैं कि ए एंगल बड़ा किससे है, π/2 से, एंड छोटा किससे है, पाई से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप लिखेंगे कोस ए की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे -5/13। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आराम से पूछते पूछते चलूंगा कि माइनस में क्यों आया, प्लस में क्यों नहीं आया, सब बातें समझ में आनी चाहिए भाई। अब आपने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आप पता करो क्या, हमने कहा कोस ए पता कर लिया तो कोस बी पता करना। अभी समझा क्या है मैं तुम्हारे को, कोस ए पता किया तो कोस बी भी पता करोगे। आपने कहा ऑब्वियसली करेंगे। तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर बी की वैल्यू हो जाएगी 1 - sin² बी के। मैंने कहा वेरी गुड। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 - sin² बी मतलब साइन बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगेन एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बच्चा, एलसीएम 25 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 - 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, डिवाइड में 25 ही रहेगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर बी की। आपको बच्चा कोस बी की वैल्यू चाहिए, तो आप बताएंगे प्लस माइनस अंडर रूट में 9/25 हो जाएगा। आया ना भाई, स्क्वायर रूट उधर चला गया ना, स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया। या ऐसे बोल सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इधर कोस बी के स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। नाउ अगेन मैंने कहा भाई साहब इसकी वैल्यू तो आ रही है +-3/5। ओके, नाउ आपने फिर डाउट में आया कि सर प्लस माइनस तो ले नहीं सकते। मैंने कहा बात तो सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमें बताया कि एंगल बी कहाँ है। तो आपका जो एंगल बी है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो आप बोलेंगे बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस के होते हैं। तो आप बोलेंगे सो कोस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा आपके पास, +3/5 बोल सकते हैं। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली 3/5 लगा लेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्लियर है? अब हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए एलिजिबल हो गए। हमारे पास कोस ए की वैल्यू आ गई -5/13, और कोस बी की वैल्यू आ गई 3/5। ओके, नाउ देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को कह रहा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा अभी बता देते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर है सबको? नाउ देखो, साइन ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पता है, और अभी हमने पता की है कोस ए की वैल्यू और कोस बी की वैल्यू।
पुट कर दो, तो आपने कहा देखो साहब साइन ए की वैल्यू क्या है 12/13 इंटू कोस बी की वैल्यू क्या है, मैंने कहा अभी बताता हूँ 3/5 है, आपने कहा ओके 3/5 प्लस कोस ए की वैल्यू सर ये रही अभी पता करके आए थे अपन -5/13 है, मैंने कहा रख दो यहाँ पे -5/13। देखो जब माइनस साइन आ जाए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, इंटू में साइन बी की वैल्यू क्या है 4/5। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, बाहर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 12 3 जा 36 डिवाइड बाय 13 5 जा 65, ये तो करते आए हम। ये यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, समझ में आया क्यों लगा रहा हूँ? 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 13 5 जा 65। अगेन एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, 65 आएगा। अब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी वही है, तो न्यूमरेटर सेम लिख दो। 36 माइनस 30, क्या आंसर आ गया 6/65। बच्चा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो यार कमेंट करके परेशान मत किया करो बच्चा, प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, हो जाती है कई बार, क्योंकि मैं अकेला ही समझा रहा हूँ तुम्हारे को, कोशिश मेरी ये रहती है नहीं करूँ, बट फिर भी यार कोई बाई चांस हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया भाई हमारा 6/65, सही है क्या? 36, ओह सॉरी सॉरी 20 था ना यहाँ पे, बी हो गई, देखो समझाते समझाते ही हो गई, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके, गलती हो गई भाई, ठीक है ना? तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 16/65, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पे कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा? सेकंड पार्ट है हमारा कोस ए प्लस बी पता करना है, तो आपने कहा पहले तो रूल लिख देते हैं। कोस है तो भाई कोस तो अपनी चलाएगा, पहले कोस आएगा फिर भी कोस आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर साइन को साइन ए साइन बी। नाउ वैल्यू पुट करो भाई साहब, कोस ए की वैल्यू है -5/13, वेरी गुड। कोस बी की वैल्यू 3/5, मैंने यहाँ से देख के लिख रहा हूँ 3/5, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 12/13 है साहब, इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है 4/5 है। नाउ सोल्व करोगे तो वापस से देखो ये माइनस में आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा और नीचे 65, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना? माइनस ये भी माइनस का 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 65। देखो अगर तुम यहाँ पे 5 को 5 से कैंसिल करोगे तो बच्चा फिर भी एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यों करे ऐसा काम? ठीक है ना? डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, न्यूमरेटर भी सेम आएगा, -15 -48। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना एलसीएम वगैरह में तो किसी को, ठीक है ना? तो अब इनको प्लस करो भाई, प्लस करो क्योंकि सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 5 + 8 13 कैरी 1 63 डिवाइड बाय 65। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई कोस ए प्लस बी की, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है? -63/65। अब बात करते हैं हम पार्ट बी की, ये लो भाई पार्ट बी क्या कह रहा है, अगर साइन ए की वैल्यू 3/5 है, कोस बी की वैल्यू -12/13 है, ध्यान से देखना माइनस लगा हुआ है -12/13, देखा ठीक है? वेयर ए एंड बी बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर कंडीशन गिवन होती तो क्या होती कि साहब ए कोमा बी की वैल्यू ग्रेटर देन है π/2 से, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बात समझी थी, बट लेस देन है पाई से, तो एक ऐसी कंडीशन हमें गिवन थी। दो एंगल्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, उनकी वैल्यू को, दो एंगल्स की वैल्यू को, कि ए और बी बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। मैंने कहा यार साइन ए प्लस बी चाहिए, तो हमारे को कोस भी चाहिएगा, कोस ए भी चाहिएगा और कोस बी भी है हमारे पास, बट साइन ए और साइन बी दोनों चाहिए ना, तो साइन बी नहीं है, तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखा साहेब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस बेसिस पे मैं साइन स्क्वायर बी की वैल्यू को बोल सकता हूँ, वो हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर बी के इक्वल। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 1 माइनस, क्योंकि अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे साहेब, तो कोस बी आएगा और फिर कोस ए भी आएगा, समझ में आ रहा है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं बात अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से तुम्हारे को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लग गई होंगी, बता के लिखूंगा, टेंशन मत लो, डायरेक्ट भी। नाउ कोस स्क्वायर बी का मतलब है कोस बी का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखोगे -12/13 का स्क्वायर, ठीक है? अब ये मत कर देना कि सर स्क्वायर तो प्लस में आएगा तो 12/13 भी लिख सकते हैं, मैंने कहा लिख दो, आंसर तो सेम आ रहा है बट लिखना गलत है ना वो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 12 का -12 का स्क्वायर प्लस का 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लो कितना आएगा 169, 169 माइनस 144
तो आंसर आ गया 25/169। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चा साइन स्क्वायर बी की। आपको वैल्यू तो साइन बी की चाहिए। साइन बी के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/169। अब बताओ मुझे कि 125 किसका स्क्वायर होता है? तो आपने कहा सर साइन बी की वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे प्लस माइनस 5 और 169 13 का स्क्वायर। ना बी एंगल की बातें कहाँ चल रही है सर? बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो अगर बी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो आपने कहा पॉजिटिव होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, साइन बी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है 5/30। क्या बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो गलत कैसे होगा? मैंने कहा ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसकी। साहेब कोस भी है, कोस ही चाहिएगा तो आप बताओगे कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए? कोस स्क्वायर मतलब कोस ए चाहिए, तो कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा ऑब्वियसली। मैंने कहा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर तो 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह है अपने पास, टेंशन मत लो। कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? एलसीएम लोगे 25, यहाँ पे लिखोगे 25 माइनस 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, डिवाइड में 25 ही रहेगा। ये तुम्हारे पास कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है। कोस ए की वैल्यू के लिए क्या लगाओगे? प्लस माइनस अंडर रूट में 16/25, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 4/5। ना कोस ए की वैल्यू प्लस माइनस में कंफ्यूजन, मतलब प्लस माइनस आ रही है, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर कोस ए की वैल्यू हो जाएगी -4/5। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना पार्ट तो तुम्हारे को करना ही पड़ेगा। अब तुम साइन ए प्लस बी की वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है क्या सबको? बता सकते हो क्या? हाँ सर, अब क्या दिक्कत है? साइन ए प्लस बी की वैल्यू तो बता ही सकते हैं। मैंने कहा बताओ तो फिर। तो आपने कहा देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चले सर। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी इक्वल होता है सर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, वैल्यू पुट करें सर। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, इंटू कोस बी की वैल्यू 12 -12/13। ध्यान से गलती हो जाती है अभी। क्या है? -12/13 प्लस कोस ए की वैल्यू अभी पता की हमने, कोस ए की वैल्यू -4/5 है, तो आप यहाँ लिखेंगे -4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू अभी पता करके हैं। साइन बी की वैल्यू ये रही, देखो ये रही 5/13। 5/13 कैंसिल करोगे क्या? नहीं करेंगे सर, क्योंकि एलसीएम भी लेना है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, तो आप लिखेंगे माइनस का 36 डिवाइड बाय 65। सिमिलरली प्रोडक्ट माइनस का आएगा, बाहर प्लस है तो भी माइनस लग जाएगा। 5×4 = 20 डिवाइड बाय 65। साइन में गलती नहीं होनी चाहिए भाई, आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, 36 और 20 ऑब्वियसली एलसीएम लोगे तो 65 ही आएगा, इतना तो पता ही चल रहा है अपने को। नाउ न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे, -36 -20। तो आंसर आ गया -56 डिवाइड बाय 65। दिस इज योर साइन ए प्लस बी। क्लियर हुआ सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके बच्चा, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 तक हम इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे आराम से, स्लो स्लो। तुम स्पीड बढ़ा के देख लो भाई, आधे घंटे का वीडियो 15 मिनट में देख लोगे, डबल पे करके देखोगे तो। अगर तुम्हारे को चीजें जल्दी जल्दी समझ में आती हैं तब, अगर धीरे समझ में आती है तो आराम से पढ़ो इसको। ठीक है, एक बार ही टाइम देना है, बार बार टाइम नहीं देना। ओके।